प्यारे बच्चों, आज हम हिमालय बुक में हिमालय वर्क बुक विषय हिंदी 3 में कार्यपत्रक 29 को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम कार्यपत्रक 29 पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 29 में हम करेंगे, उससे पहले हम विद्यार्थी का नाम लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे कि कोई एक कहानी संक्षेप में लिखिए। हम कोई भी एक जो कहानी है जो हमें अच्छी लगती है उसे हम छोटे से, जो बड़ी कहानी है उसको हम छोटा सा रूप बनाकर इसमें लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं कहानी लिखूंगी। मैं लिख रही हूँ अटल ध्रुव। मेरी कहानी का नाम है अटल ध्रुव। अगर आपको कोई दूसरी कहानी आती है तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख रही हूँ अटल ध्रुव। तो चलिए कहानी को लिखना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। क्या लिखेंगे? राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। उत्तानपाद महाप्रतापी थे। उनके दो रानियां थी। उनके क्या थी? उनके दो रानियां थी। उनके दो रानियां थी। सुनीति के पुत्र का नाम सुनीति थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा और राज्य के सभी लोग सुरुचि का ही आदर करते थे। सुरुचि का ही आदर करते थे। राज्य और राज्य के लोग सुरुचि का ही आदर करते थे। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। महल में अकेली रहती थी। महल में अकेली रहती थी। एक दिन दरबार में नृत्य गान चल रहा था और उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहा था। अपने पिता की गोद में खेल रहा था। पिता की गोद में खेल रहा था। उत्तम क्या कर रहा था? और उत्तम पिता की गोद में खेल रहा था। वो देखकर ध्रुव का मन
ध्रुव का मन, वह देखकर ध्रुव का मन भी हुआ कि वो ध्रुव का मन भी हुआ कि वह ध्रुव का मन भी हुआ कि वह अपने पिता की गोद, मन हुआ कि अपने पिता की गोद में बैठ गया। मन कि ध्रुव का मन भी हुआ कि वह अपने पिता की गोद में बैठ गया। ध्रुव का मन भी हुआ और वह अपने पिता की अपने पिता की गोद में बैठ गया। और वह अपने पिता की गोद में बैठ गया। यह देखकर रानी सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद से उतार दिया। रानी सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद से उतार दिया और भला बुरा कहा। गोद से उतार दिया और भला बुरा कहा। भरी सभा में अपना अपमान ध्रुव को सहन नहीं हुआ। ध्रुव को क्या नहीं हुआ? ध्रुव को भरी सभा में अपना अपमान सहन नहीं हुआ और अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा। और क्या करने लगा? और अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा। सुनीति ने ध्रुव को समझाया। सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि ईश्वर एक दिन उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ईश्वर उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। यह सुनकर वो भगवान से मिलने की प्रार्थना जिद करने लगा। क्या करने लगा? ये सुनकर वह भगवान से मिलने की जिद करने लगा। वह तप करने जंगल में चला गया।
वो तप करने जंगल में चला गया। वो यमुना किनारे बैठकर वह यमुना किनारे बैठकर वो यमुना किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लगा। मंत्र जाप करने लगा। वो यमुना किनारे बैठ के क्या करने लगा? वो यमुना किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लगा। पहले कंदमूल खाकर पहले उसने क्या किया? पहले कंदमूल खाकर फिर बाद में निराहार पहले कंदमूल खाकर बाद में निराहार और एक पैर पर खड़ा होकर जप करने लगा। 6 महीने बाद ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए। 6 महीने बाद क्या होता है? 6 महीने जो भगवान थे उसके सामने प्रकट हुए और उसकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद पाकर ध्रुव वापस नगर में गया। नगर में गया जहां उसका बहुत स्वागत हुआ। बहुत स्वागत हुआ। राजा उत्तानपाद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ वे ध्रुव को अपना राज्य देकर अपना राज्य सौंपकर जंगल चले गए। ध्रुव राजा बना। अपनी अटल भक्ति और दृढ़ निश्चय
अक्कल और दृढ़ निश्चय के कारण ध्रुव को आज भी याद किया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो आज कार्यपत्रक 19 है, जो कार्यपत्रक 29 है वो भी पूरा होता है। तो बच्चों आज हमने कहानी जो मैंने अटल ध्रुव की लिखी है, अगर आपको कोई और कहानी याद है तो आप कोई दूसरी भी लिख सकते हैं। अगली कक्षा में हम नए कार्यपत्रक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।